हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7 की हीट चैप्टर की, जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या पढ़ना है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जो हीट होता है हमेशा एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के तरफ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट से के तरफ हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। When both the object will reach the same temperature, the transfer of heat will be stopped. अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर आ जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप हो जाती है। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट ए है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये ऑब्जेक्ट बी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गया, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कौन कौन सा मेथड होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, तीसरा हो गया रेडिएशन। तो ये जो कंडक्शन होता है किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस स्टेट में पॉसिबल है। और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंडक्शन को समझते हैं। जो सॉलिड स्टेट में होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट कंडक्शन। कंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ होती है, सॉलिड्स में। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इन कांटेक्ट में हो, तब पहला कंडीशन ये हुआ। और दूसरा कंडीशन हुआ फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट, यानी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन तो आपके दिमाग से ऊपर भागा होगा, हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा गैस जल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया और हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया भैया। ठीक है, हमने यहाँ दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी। जब हमने गैस को ऑन कर दिया तो गैस जो हीट निकल रहा है वो कहाँ जाएगी, कढ़ाई में जाएगी। यानी कि ये दोनों डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है, तो जब कढ़ाई में हीट मिलेगी तभी उसके अंदर खाना पकेगा। चाहे आप मिल्क बॉईल कर लो, सपोज दैट आप चाय बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, तो आप जब गैस को ऑन करोगे तो यहाँ से जो हीट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, आपके पैन में जाएगा, सॉसपैन में जाएगा या कढ़ाई में जाएगा। ठीक है, तो ये जो हीट है और ये जो कढ़ाई है ये दोनों आपस में डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है। ठीक है, हीट मिल रही है कढ़ाई में और उसके अंदर का खाना पक रहा है हमारा। तो ये समझ में आ गया, ये पहला डेफिनेशन यहाँ पर आपको प्रूफ हो रहा है। अभी हम दूसरे पार्ट में जाते हैं और दूसरे वाले डेफिनेशन को समझना चाहते हैं। चलिए ये समझा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा ब्रिक है और ये जो है स्टूडेंट, ये हमारा रड है, आयरन रड है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या किया हमने, कैंडल को ऑन कर दिया। जब कैंडल हमने ऑन किया तो क्या हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है देखिए। अब ये जो आयरन रड है यहाँ पर हमने वैक्स लगा दिया, थोड़ी थोड़ी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में हमने वैक्स लगा दिया। ये सारा भी ठंडा है। जब हमने इसको ऑन किया तो ये पार्ट जो हो गया हमारा हॉट हुआ। फिर धीरे धीरे हॉट का ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। ये पहले हीट हुआ, फिर हीट का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, तो ये हमारा पहला नंबर वाला वैक्स पिघलने लगा। फिर धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र सेकेंड नंबर वैक्स पे हुआ तो फिर ये पिघलने लगा। फिर हीट का ट्रांसफ़र हमारे थर्ड नंबर वैक्स पे हुआ तो फिर ये पिघलने लगा। फिर हीट का ट्रांसफ़र हमारा फोर्थ नंबर वैक्स पे हुआ तो फिर ये वैक्स पिघलने लगा। इस तरह करते करते हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट में हमारे हीट का ट्रांसफ़र हो गया और ये पूरा रड गर्म हो गया। और अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है हमारा चाय है। ठीक है ना, चाय तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पीते होंगे, नहीं पीते हो चलो जो पीते हो वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कौन कौन से स्टूडेंट पीते हैं।
सपोज दैट आपने चाय लिया, कॉफ़ी लिया, चाहे मिल्क लिया आपने कप में, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया कि आपने चम्मच डाल दिया, ठीक है। अब ये चम्मच और ये जो चाय है ये आपस में डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है। जब ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है तो जाहिर से बात है कि हीट ट्रांसफ़र होगा कप ऑफ टी टू स्पून, यानी कप ऑफ टी टू स्पून में ये ट्रांसफ़र होगा हीट, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी हीट की। जैसे ये गैस हम जलाते थे तो ये गैस से हीट हमारे कढ़ाई में ट्रांसफ़र होती थी ना, क्यों होती थी? क्योंकि दोनों डायरेक्ट इन कांटेक्ट में थे तो आराम से हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। इसी तरीके से ये जो कप में चम्मच डूबा हुआ है तो ये चम्मच और चाय दोनों आपस में डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि हीट का ट्रांसफ़र चाय से हमारे चम्मच में होगा और चम्मच भी हमारी गर्म हो जाएगी। तो ये पहला जो डेफिनेशन था इससे ये दोनों प्रूफ हो गया आपका कि ये सही बता रहा है। दूसरे वाले डेफिनेशन से ये प्रूफ हो रहा है। अब दूसरे वाली डेफिनेशन की एक और एग्जांपल ले रहे हैं। आपने कभी अपनी मम्मी को गैस पर खाना बनाते तो देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा। किसने हेल्प किया? जिसने हेल्प किया वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, किसने किसने अपने मम्मी के हेल्प करते हो खाना बनाने में। तो चलिए, ये हमने गैस ऑन कर दिया, ठीक है, और हमने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें सब्जी डाल दी। अब जो कलछन होती है सब्जी चलाने वाली हमने इसी में छोड़ दिया। आपकी सपोज दैट आप मम्मी को अपना बुला रहे हो किसी काम के लिए, तो मम्मी ने इसी में कलछन डाल के छोड़ दिया, भूल के चले गए वो। तो अब ये क्या होता है, ये जो कलछन का ये राउंडेड शेप है, ये गोल जैसा है, ये कलछन जो है ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट है हीट के, क्योंकि हीट यहाँ से मिल रही है कढ़ाई में, कढ़ाई के अंदर कलछन है तो ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट है हीट के, तो ये गर्म होना चाहिए। ये तो पूरा डंडी आपकी ठंडी है, तो अब यहाँ से धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरे इस पकड़ने वाले हैंडल में, और ये पूरा आपका जो हैंडल है वो गर्म हो जाएगा। यानी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, यानी हीट की ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट। इससे ये लाइन से आपकी ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब समझ में आ गया ना कि हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। चलिए नहीं तो समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट्स, ठीक है ना। वैसा मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को पास करने देता है बिल्कुल इजीली, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, यानी कि इसके थ्रू जो हमारा हीट है आराम से पास हो सकता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर मतलब कि हीट किस किस चीज़ से आपको आराम से पास हो जाएगा। एल्युमिनियम से हीट आराम से पास हो जाएगा, आयरन से भी हीट पास हो सकती है, कॉपर से भी हीट पास हो सकती है ना। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इंसुलेटर वैसा मटेरियल जो अपने थ्रू भैया कभी भी हीट को नहीं पास करने देगा, उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिए हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम समझा रहे हैं आपको, ये देखिए फिगर के द्वारा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल होता है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, रबर हो गया, ये सारा क्या है? इंसुलेटर, यानी कि इसके थ्रू हमारा कभी भी हीट पास नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये सब। आपने कभी आयरन प्रेस किया है? आयरन से अपने कपड़े को प्रेस किया है? नहीं किया तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा आयरन है, हमने यहाँ कपड़ा बिछाकर आयरन करना शुरू किया। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड किया तो अंदर का जो मेटल है वो गर्म हो गया, ठीक है। अब ऊपर का तो सारा पार्ट हमारा कोल्डर है, ठीक है। तो हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र तो करना चाहिए, मगर ये भैया हमारा प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर है ना, इससे हीट तो कभी पास करेगा नहीं ना। इस मेटल से कभी भी हीट हमारे प्लास्टिक में नहीं पास होगा, क्योंकि प्लास्टिक हमारा इंसुलेटर है।
तो ये जो आयरन बनाने वाला था इसको प्लास्टिक का काहे बनाया, कुछ तो बात होगा ना। इसीलिए बनाया कि जब आप इसको इस तरीके से पकड़ कर आयरन करोगे ना तो प्लास्टिक तो कभी हीट पास होगी नहीं उसमें, तो ये गर्म होगा ही नहीं, तो आप आराम से आयरन कर लोगे। अगर हम इसको अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या किसी भी मेटल का बना देते, चाहे जो मेटल नीचे में यूज़ किए वही मेटल इसमें यूज़ कर देते, तो आप तो पकड़ने लायक भी नहीं रहते, आपका हाथ जल जाता। इसीलिए इसे प्लास्टिक बॉडी का बनाया जाता है ताकि इससे हीट नहीं पास हो। अब समझ में आ गया ना कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या हुआ। नीचे में जो मेटल यूज़ किया गया वो कंडक्टर था, ऊपर में जो मटेरियल यूज़ किया गया वो क्या था, इंसुलेटर। समझ में आ रही है आपको बात। अब हम लोग समझेंगे, ये देखिए ये हमारा सॉसपैन है, ठीक है। ये नीचे जो है एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये जो इसका हैंडल है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। किस किस ने ये देखा है, जो खाना बनाते हैं स्टूडेंट वो देखे होंगे, जो नहीं बनाते उन्होंने नहीं देखा। किन किन ने देखा भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना किसने ये देखा है। ये जो है ये नॉन स्टिक पैन है, ठीक है। ये पैन, ये नीचे का सपोज दैट ये एल्युमिनियम का बना हुआ है आपका सॉस पैन, ऊपर प्लास्टिक का बना हुआ है। एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है, इससे हीट ज़रूर पास होगा। अगर हम लाइटर से गैस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हीट पहुँचती है हमारी एल्युमिनियम में, यानी कि ये गर्म होगा। जब ये गर्म है तो भैया ये तो ठंडा है ना, हॉट से कोल्ड में तो हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है कि ये जो सॉस पैन बनाने वाला आदमी था ना, ये इसको प्लास्टिक का बना दिया। प्लास्टिक का इसलिए बनाया ताकि प्लास्टिक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये इंसुलेटर है, इसमें तो हीट पास होगा ही नहीं, तो ये तो गर्म होगा ही नहीं। तो इसको आप आराम से पकड़ के अपना कोई भी चीज़ अगर आप कुक करना चाहते हो तो आराम से पकड़ के इसे कुक कर सकते हो, क्योंकि आपका हाथ जलेगा नहीं। इसमें आपको कपड़े लेने की भी आवश्यकता नहीं कि कपड़े से पकड़ के आपको इसको पैन को उतारना हो, चाहे आपको पैन को फिर गैस पे चढ़ाना हो तो आपको कपड़े पकड़, इस हैंडल को कपड़े से पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कोई कोई जो हम लोग जो कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, तो जब कढ़ाई जो है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो कढ़ाई का जो पकड़ने वाला हैंडल प्लास्टिक का होता है। अब कुछ नया मार्केट में निकल रहा है, जो कलछन होती है ना उसके ऊपर में पकड़ने वाली हैंडल भी प्लास्टिक की निकल गई है, ठीक है ना। तो कोई कोई क्या करते हैं कि जब खाना बनाते तो कलछन को कढ़ाई में ही छोड़ के चले जाते हैं दूसरा काम करने। इससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है हॉटर टू कोल्डर एरिया में, यानी कि ये हॉट है, इसे तो ये हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना। तो ये तो गर्म हो जाएगा, ये ठंडा है तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो ये भी पूरा डंडी इसकी गर्म हो जाती है। तो इस चीज़ को, और किसी को नाम याद हो, कोई भूल जाए तो वो पकड़े तो तुरंत उनका हाथ जल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया, जो बनाने वाला आदमी था इसने क्या किया, इसको प्लास्टिक का बना दिया, चाहे वुड का बना दिया। इससे क्या है कि वुड या प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, इसमें तो हीट पास नहीं होगा, तो आप आराम से पकड़ोगे और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है। तो आप सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मैं जितने बार बोलती हूँ उतने बार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है ना। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन जो होता है हमेशा लिक्विड और गैस में होता है। कहाँ होता है, लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लिक्विड और गैस को जब हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। लिक्विड और गैस को जब भी हम हीट देंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो वो लाइटर हो जाएगा, और लाइटर होगा तो वो राइज अप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इंग्लिश में रीड करके समझा दिया, समझ तो कुछ आया नहीं होगा। अब चलिए एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने क्या किया, ये फ्लास्क लिया हमने, ये फ्लास्क देख रहे हो आप लोग। अब इसके अंदर पानी भर दो भैया, फटाफट पानी आधा भर दिए हम लोग, भर दिया, आप लोग ने भी भर दिया होगा। नहीं भरा, समझ रहे हो, समझो, मजाक कर रही थी। ये फ्लास्क है, इसमें हमने पानी भर दिया। अब इस बर्नर को ऑन करो, जब आप बर्नर को ऑन करोगे तो क्या होगा, हीट मिलेगी। जब इसको हीट मिलेगी तो नीचे का जो पानी है हॉट वाटर, देखिए यहाँ पर ये हॉट वाटर लिखा है, यहाँ पर भी ये जब हीट मिलेगी तो हीट और ये पानी डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाला पानी गर्म होगा, ये हॉट हो जाएगी। जो भी चीज़ अगर हॉट होती है, कोई भी लिक्विड अगर हॉट होगा तो वो एक्सपैंड करेगा। कोई भी लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा। तो ये देखिए, ये थी लिक्विड यानी कि वाटर,
इसको हमने नीचे से हीट दे दिया, बर्नर ऑन किया तो इसे हीट मिली इस लिक्विड को, तो ये एक्सपैंड किया, हॉट वाटर एक्सपैंड कर गया। जब हॉट वाटर एक्सपैंड करता है हीट मिलने के बाद तो वो लाइटर हो जाता है। क्या होता है? लाइटर, यानी कि हल्का हो जाता है और ये राइज अप हो जाएगा। ये क्या हो गया? ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि राइज करेगा। अब देखिए इस एरो से भी आप समझ सकते हो, हमने यहाँ पर बीकर ऑन करके हीट दिया, ठीक है, हीट, और ये जो नीचे का पानी था डायरेक्ट कांटेक्ट में था, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में था, यानी कि नीचे का पानी फटाफट गर्म हो गया स्टूडेंट। जब गर्म हो गया तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करने के बाद वो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो वो राइस करेगा, यानी ऊपर की ओर उठेगा। दूध उबलते देखा है ना, ऊपर की ओर उठती है ना गर्म होने के बाद, ये ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। अब जब ये ऊपर की ओर उठा तो ये अगल बगल वाला जो पानी था वो बहुत ठंडा था, ये तो कोल्ड वाटर था। तो कोल्ड वाटर क्या होता है? हैवियर होता है। तो जब कोल्ड वाटर हैवियर है तो ये मूव्स डाउन करेगा, ठीक है, तो ये मूव डाउन कर गया, ठीक है। तो जब ये कोल्ड वाटर हैवी था ये मूव डाउन हो गया नीचे, तो फिर जब ये कोल्ड वाटर नीचे आया तो इससे तो हीट मिल रही है ना, जब इसको हीट मिल रही है तो फिर ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो लाइट होगा, लाइट करेगा तो फिर ऊपर चल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ पानी है, जो ठंडा बचा हुआ जो भी पानी है वो फिर नीचे आएगा, क्योंकि कोल्ड वाटर हैवी होता है तो वो हमेशा नीचे आता है, और हॉट वाटर जो है लाइटर होता है तो वो ऊपर भागता है। तो जो भी बचा हुआ पानी था वो भी अब नीचे आएगा, हैवी होता है ना कोल्ड वाटर, तो वो सारा नीचे आया, नीचे आएगा तो फिर ये हॉट हो जाएगा, क्योंकि उसको नीचे से हीट मिल रहा है, बर्नर ऑन है हमारा, इसको हीट मिला तो ये जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा। इसी तरीके से फ्लास्क का जितना भी पानी होता है वो गर्म हो जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखिए एक और तरीका है इसको समझने के लिए। अब यहाँ हमने कैंडल ऑन कर दिया, ठीक है। अब जब हमने कैंडल ऑन किया तो आप देखते होगे जब आप कैंडल ऑन करते हो हवा बहुत चलता है तो आप ऐसे करके इसको ढकने की कोशिश करते हो ना, ऐसे करके ढकते हो ना। तो जब आप इसको ऐसे करके ढकते हो तो ये जो आपका नीचे का जो हाथ है ये हल्का गर्म हो जाता है, उसके ऊपर वाला भी हाथ आपको महसूस होगा कि कैंडल की गर्माहट हमारे ऊपर वाले भी हाथ में ऐसे पहुंच रही है। भैया ये ऊपर कैसे पहुंच गया? ये ऊपर कैसे पहुंचा? ये तो कंडक्शन की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। कंडक्शन में क्या होता था कि कढ़ाई और जो गैस होता था डायरेक्ट कांटेक्ट में होता था। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता था तो हीट का ट्रांसफ़र होता था, हीट का ट्रांसफ़र होता था तो कढ़ाई में अंदर जो खाना था वो पक जाता था। तो ये कैंडल और ये हाथ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ना है, थोड़ा ऊपर है, ये भी हाथ ऊपर है, तो ये कैसे ऊपर गर्मी पहुंचता है? अब देखिए हीट कैसे पहुंचती है, टॉप पर हीट कैसे पहुंचता है? टॉप हॉट एयर हीट्स अप ड्यू टू कन्वेक्शन। अब क्या हुआ, ये जो कैंडल हमने ऑन किया तो इसके इर्द गिर्द जितना भी एयर है वो हीट हो गया। यहाँ तो एयर होगी ना, एयर तो सभी जगह प्रेजेंट होती है ना, गैस तो है, एयर जो एक तरह का गैस होता है तो ये हर जगह प्रेजेंट है। तो ये जो कैंडल जल रही थी उसके अगल बगल सराउंडिंग में जितना भी एयर है वो गर्म होगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी लिक्विड हो जैसे कि वाटर या कोई भी गैस हो, जैसे ये जो गैस यहाँ पर अवेलेबल है, अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, उसकी वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेगी। तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो वो लाइटर होगा, यानी हल्का होगा, हल्का होगा तो ये ऊपर राइज करेगा, यानी एयर ऊपर जा रहा है, गर्म एयर ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर में जो हाथ है इसे भी गर्माहट महसूस हो रही है। यही एक तरीका है। इसी तरीका ये जो कन्वेक्शन जो तरीका है, इसी तरीका से आपको लगता है कि हमारा जो हाथ है ऊपर में भी हमें गर्माहट यानी कि हीट महसूस होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये आपको समझ गए, आप ये समझ गए। अब हम एक और तरीका आपको बताते हैं समझने के लिए। ये क्या है स्टूडेंट? ये हॉट एयर बैलून है, इसके अंदर एयर यानी गैस फिलअप है, ठीक है। अब इसमें फायर की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। अब इसको यहाँ पर हमने फायर जला दिया, जब फायर जलाया तो ये अंदर का जो एयर है वो गर्म होगा, हीट होगा, इसे हीट मिल रही है ना। जब हीट मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो लाइटर होगा, लाइटर होगा तो वो राइज अप होगा, यानी कि अंदर का जो एयर था वो हीट हो गया, हीट होने के बाद एक्सपैंड किया, लाइट हुआ, लाइट होने के बाद अब राइज अप करेगा, यानी कि बैलून जो है अब वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। समझ में आया आपको? तो ये था हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, कंडक्शन, कन्वेक्शन,
सारा। और अब हमारा क्या बचा हुआ है, रेडिएशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन। अब हमें पढ़ना है रेडिएशन, कि रेडिएशन हमारा कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेडिएशन सीखेंगे कि रेडिएशन कैसे होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।